हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम आज बेबी गर्ल की बहुत ही प्यारी सी समर की फ़्रॉक बनाएंगे। तो ये है बहुत स्टाइलिश और बहुत आरामदायक फ़्रॉक है। ये घर में ही बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो देरी ना करते हम शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, प्योर कॉटन फैब्रिक है। तो ये मैंने 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया है और ये मेरा अस्तर, इसके साथ हम अस्तर को भी ऐड करेंगे और साथ साथ कुछ लेस का भी यूज़ करेंगे। तो मैं ये 4 ईयर की बेबी गर्ल की फ्रॉक बना रही हूँ। तो इस तरीके से अब हम इसमें लगाएंगे निशान। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड हम एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे जिससे हमारा तिरछा फैब्रिक हो वो निकल जाए। तो इस तरीके से जितने भी हमें टॉप लेंथ तैयार करनी है, ये मैं 10 इंच की लेंथ का निशान लगाऊंगी। जो मेरी टॉप की लेंथ होगी वो 10 इंच और उसमें 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन आपको साथ के साथ लेके ऐड करना है। तो इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 11 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने लंबाई लगा ली है। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम 5.5 इंच का पहले शोल्डर का निशान लगाते हैं और इस तरीके से हम एक सीधी लाइन खींचते हुए आर्म होल भी हम इसमें जो हम आर्म होल लगाएंगे वो भी हम 5 इंच का ही लगाएंगे। तो इस तरीके से आर्म होल पे हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने सीधी लाइन खींच दी है। अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो हम 6.5 इंच की जितनी भी चेस्ट है उसका 1/4 पार्ट लेंगे और उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करेंगे। जितना भी आपका वेस्ट एरिया होगा उसमें आपको 1/4 भाग लेना है और उसको हाफ करते हुए 2 इंच का मार्जिन प्लस करना है। तो इस तरीके से मैंने 6.5 इंच ऊपर चेस्ट और अपनी वेस्ट हमने 6 इंच का निशान लगाया है। हल्का सा कर्व देते हुए हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से ये देख सकते हैं हम ऊपर की साइड से 1/2 इंच अंदर लेंगे। ठीक है, अगर आपका 4 ईयर से बेबी कम है तो आपको 5 इंच लेना है और अगर 3 ईयर का है तो आपको इस तरीके से 4.5 इंच लेना है। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम तो ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। हमारा 4 ईयर का बेबी है तो हम 5 इंच का इस तरीके से आधे पे हम बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से कर्व देते हुए आर्म होल का हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते हुए ध्यान दें कि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी हिले ना। और ये देखिए आर्म होल कट चुका है। अब हमें शोल्डर के पास इस तरीके से 1/2 इंच का नीचे निशान लगाते हुए हमें स्केल की मदद से तिरछा निशान लगाना और ये सारा जितना भी एक्स्ट्रा निकला है इसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट वाला पीस कटिंग होकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बैक के ऊपर रखते हुए कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरीके से कपड़े को हम बिछा लेंगे और अपने फ्रंट पीस को बैक के ऊपर रखेंगे। तो ऊपर की साइड से इस तरीके से हमें कपड़े को बचाना है और ऊपर की साइड से 1 इंच तक का हमें एक्स्ट्रा लेना है बैक में। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। वीडियो को बिल्कुल भी बिना स्किप करे देखें, जिससे कि आपको यूजफुल टिप्स भी मिलेंगे, साथ के साथ बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये देखिए नीचे से हमने 2 पॉइंट का नीचे से हल्का सा कर्व दिया है और ऊपर की साइड से 2 इंच का यहाँ की साइड भी कर्व देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक राउंड शेप हो जाएगा और पीछे से ये मैंने फ्रंट में नहीं दिया, बैक में ही दिया है। इस तरीके से आप सही निशान और सही फिटिंग के साथ अगर आप प्रॉपर इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट तरीके से फ्रॉक बनकर तैयार होगा। तो बैक की कटिंग भी देख सकते हैं, हमने शोल्डर ज़्यादा लिए थे और नीचे से 2 इंच मार्जिन निकाला था। ये हमारा फ्रंट और बैक तैयार है। अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने लाइनिंग बिछा ली है। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पीस को बिछाएंगे। तो जितना भी हमारा इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपका फ्रंट और बैक होगा आपको प्रॉपर उस पर सेम उतना ही रख के अपनी लाइनिंग को कट करना है। तो ये देखिए फ्रंट एंड बैक की लाइनिंग कट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इस तरीके से खोलते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। इस वाले पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारा जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको सबको आप कट कर लेना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम बैक को भी इसी तरीके से रखते हुए फिनिश करेंगे।
अब हम अपने घेर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम ये देखिए मैंने 1/4 हिस्से में अपने फैब्रिक को रखा है और अब इसमें मैं निशान लगाऊंगी। तो आपको याद रखना है कि हमने 10 इंच की चोली कट करी है। तो ये देखिए 1/4 हिस्से में हम चौथा हिस्सा में रखा हुआ है फोल्ड करके। तो इस तरीके से हमें ये जितना भी नीचे का हिस्सा है 1 इंच हमने जो एक्स्ट्रा रखा था इसमें हम वो फोल्ड कर देंगे। 10 इंच चोली का पार्ट निकालते हुए हम अपने घेरे को नापेंगे 27 इंच। तो 27 इंच हम अपना घेरा तैयार करेंगे। आप घेरे को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना घेर तैयार है और साथ के साथ मैंने इसमें लाइनिंग भी ऐड कर दी है। जितना आप अपना घेर लेंगे सेम उसी तरीके से लाइनिंग को भी ऐड करेंगे। इतने ही इंच इसकी 18 इंच की मैंने लाइनिंग ऐड करी है और इसमें मैंने जितना भी हमारा घेर था मैंने 13 इंच की लाइनिंग का ऐड किया है। तो इसका जितना भी आपकी स्कर्ट होगी उसका हाफ आपको लाइनिंग ऐड करनी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम कपड़े को बिछाएंगे और इस तरीके से रखते हुए हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, जितने भी आपको स्लीव की लंबाई लेनी है आप बच्चे की मेजर करके अपनी स्लीव की लंबाई चेक कर सकते हैं। मैं अपनी जो स्लीव तैयार कर रही हूँ वो है मेरी रेडी 12 इंचेस। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इसमें निशान लगाना है। तो 12 इंच की लंबाई लेते हो इस तरीके यहाँ से देख सकते हैं आप मैंने जितनी भी लंबाई ली है रेडी जो मेरी स्लीव होगी वो 12 और उसमें हमने ये देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड के लिए और फ्रिल के लिए भी इसमें फ्रिल भी बनेगी। तो प्रॉपर आपकी ये हमारी 14 इंच की स्लीव हो जाएगी। साइड में आप यहाँ देख सकते हैं 2 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे और हल्का सा कर्व देंगे। तो ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। इसमें आर्म होल हम एक ही सीध में काटेंगे, इसमें ऊंचा बड़ा नहीं देंगे। तो बैक का आर्म होल और फ्रंट का आर्म होल बिल्कुल सेम रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से स्लीव बनकर तैयार है। जब इसमें हम वर्क करेंगे उसके बाद आपको ये थोड़ी बैलून स्लीव है तो इस वजह से ये इसी टाइप से शो होगा। और अगर आपको आर्म होल की लंबाई निकालनी है तो जितनी भी चेस्ट होगी उसका 1/4 करके आप आर्म होल की लंबाई को निकाल सकते हैं। तो अब हम अपनी बेबी फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने फ्रंट पीस रख लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बिछाते हुए हम निशान लगाएंगे। तो इसमें 2 पॉइंट का आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं 2 इंच में। और नेक की जो लंबाई रखेंगे वो 3 इंच है और हल्का सा राउंड कर्व देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए राउंड कर्व हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से राउंड कर्व करते हुए अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको उल्टा जो हमारा पीस था उसको उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगने के बाद ये देख सकते हैं हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। अगर आप कट लगाएंगे तो इसमें अच्छे से झोल नहीं आएगा। तो ये खास टिप्स आप अपनाएंगे तो आपकी फ्रॉक में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी फ्रॉक तैयार होगी। तो इस तरीके से फ्रंट नेक तैयार है। साइड में मैंने कच्चा कर लिया था। तो ये देखिए फ्रंट वाला पीस तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे लेस। तो आप लेस किसी भी शेप में लगा सकते हैं। तो जो मेरा स्टाइल है मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक से सिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें मैंने बहुत अच्छे आपको टिप्स सिखाए हैं। तो इस तरीके से 2-2 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से हम सीधी लाइन खींचेंगे। अब हमें दूसरी साइड में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने निशान लगाया है। तो एक साइड हमारा निशान लग गया है। अब इसी को हम इस तरीके से हम पलट देंगे और हल्के हाथों से टैप करेंगे अपने कपड़े को। तो टैप करने के बाद ये देख सकते हैं तो दूसरी साइड भी बिल्कुल सीधी में निशान लगा है। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे निशान को। तो ये देखिए बिल्कुल सेम हमारा दोनों साइड निशान लग गया है। अब इसमें लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए लेस पे लगाएंगे सिलाई। तो दोनों साइड हम लेस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए अब इस तरीके से हम राइट साइड में हम फोल्ड कर देंगे। तो नीचे की साइड हल्के हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम लगाएंगे दोनों में सिलाई। तो दोनों में देखिए ऊपर की साइड से मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग चुकी है। तो फ्रंट पीस हो गया तैयार। अब बैक तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हमने बैक पीस ले लिया है। अब इसमें हमें दोनों पार्ट को लाइनिंग और हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है दोनों को एक साथ कट करना है। तो इस तरीके से नेक की हम पहले नेक का निशान लगाएंगे। तो जितना हमने फ्रंट नेक कट करा था उतनी ही हमें चौड़ाई लेनी है। 2 में 2 पॉइंट कम करते हुए हम नेक की चौड़ाई लेंगे
और इसकी लंबाई हम लेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच की लंबाई, ठीक है। तो इस तरीके से 2.5 इंच की लंबाई लेते हुए ये देखिए हमने हल्का सा कर्व देते हुए इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बीचों बीच बिल्कुल इसी तरीके से सबको कट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको दोनों पीस को एक के ऊपर एक रखते हुए हमें कट करना है। तो ये हमारा बैक पीस तैयार हो रहा है, क्योंकि इसमें हमें जिप लगानी है। तो इसमें सबसे पहले आपको लाइनिंग को अलग करना है, उसके बाद हमें हल्का सा सिलाई लगाने के बाद इसमें जिप ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमें 6.5 इंच में हमारी जो जिप लगेगी, उससे नीचे जितना भी हमारा बचेगा उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से कपड़े पे हमारी सिलाई लग चुकी है, अब इसे हम खोल देंगे। तो इसी टेक्निक से आप अपनी जिप लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी जिप लगकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको ओपन किया है। अब इसके अंदर हम ऊपर की साइड से लेते हुए हम जिप लगाएंगे। तो इसमें जो जिप यूज़ की है मैंने उल्टे लॉक की जिप की है। जो ये वाली जिप हमारी पैंट में भी यूज़ होती है, तो आप उल्टा लॉक कह के भी ये जिप मार्केट में ले सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर की साइड लेके पैर को इस तरीके से आधा सिलाई लगाएंगे।
उसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से मैंने शोल्डर को जॉइंट किया है। तो यहाँ पे आधा हिस्से को शोल्डर को जॉइंट करने के बाद इसे हम हटाएंगे और इसी तरीके से इधर की साइड से भी हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो दोनों हिस्से में इस तरीके से हम आधा आधा इंच आधा आधा करके सिलाई लगाएंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसमें हम कुछ इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, अब ये हमारा इतना फैब्रिक बचा है, तो हल्का हल्का दोनों साइड से हम इस तरीके से प्लेट को ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हाफ इंच इधर, जितना भी आपका फैब्रिक होगा उसको हम दोनों साइड इक्वल डिवाइड करेंगे और इस तरीके से हम प्लेट देंगे। जो हमारा शोल्डर का मिड होगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसलिए हमने पहले ही निशान लगा लिया था। पिन के साथ सेट करके हम अपोजिट साइड हम सिलाई को लगा देंगे और इसको हम फिनिश करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव लग चुकी है और इसी टेक्निक से आपको दूसरी स्लीव भी ऐड करनी है। तो ये देखिए, इस साइड भी हम स्लीव लगाएंगे। तो दोनों साइड स्लीव लग चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे फिटिंग। सबसे पहले स्लीव ऐड करने के बाद आपको इसमें फिटिंग करनी है। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहाँ पे निशान लगाना है आपको। 2-2 इंच का दोनों साइड हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो इस तरीके से हम निशान को मिलाएंगे और सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। स्लीव में भी कुछ इसी तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से निशान लगाते हुए हम स्लीव को, क्योंकि स्लीव हमारी विदाउट फिटिंग थी तो इसमें हम ज़्यादा फैब्रिक को नहीं वेस्ट करेंगे। तो दोनों साइड देखिए कितनी अच्छे और फिनिशिंग के साथ स्लीव भी बन चुकी है और हमारा ऊपर का हिस्सा भी तैयार है। तो ये एक तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें घेर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा जॉइंट वाला एरिया था वो हम इस साइड से जॉइंट करेंगे। तो निचली साइड से हम देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने घेर को जॉइंट करें। तो ये देखिए, हम पहले जो हमारा जॉइंट वाला एरिया है उसको देख लेते हैं। हम देखिए, ये हमारा जॉइंट वाला एरिया था और इसको इस वाले जॉइंट से हम जिस तरीके से हम स्लीव जॉइंट करते हैं, सेम उसी टेक्निक से आपको अपना घेर भी जॉइंट करना है। अगर आप इसी तरीके से जॉइंट करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी ड्रेस में झोल नहीं आएगा और बहुत ही बुटीक स्टाइल फिनिशिंग के साथ आपकी फ्रॉक बनकर तैयार होगी। देखिए दोस्तों, अगर हमारी बेबी फ्रॉक समर की रेडी हो चुकी है, उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूं। तो अब इसके साथ साथ हम साइड में पट्टी लगाने के लिए भी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम पट्टी बनाएंगे और इसको हम आपने देखा होगा पीछे तनियाँ आती हैं, तो इसको बैक की साइड ऐड करेंगे। ऐसे नए नए डिज़ाइन मैं आपको सिखाती रहूँ और आपको इसमें क्या अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं मुझे ज़रूर कमेंट करें। और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी।